चलो मैं अब्बू से पूछ के बताऊंगी, बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। इससे बात कर रही थी? आमना के पेरेंट्स की वेडिंग एनिवर्सरी, वो बुला रही है। आप लोगों ने तो कभी सेलिब्रेट की नहीं। हाँ, मुझे तो याद भी नहीं कि हमने कभी अपनी शादी की सालगिरह मनाई भी है। पहले कभी नहीं मनाई, लेकिन इस बार जरूर मनाएंगे। नरमीन, तुम शायद भूल रही हो, उसी दिन राहा भी तो पैदा हुई थी। अब्बू, आपको मेरी बर्थडे याद है? हाँ बेटा, क्यों नहीं याद है? 10th of August। याद तो हमेशा थी, बस पहले कभी विश नहीं कर पाया। लेकिन इस बार ना, राहा की बर्थडे के बाद तुम्हारी भी मनाएंगे। राहा ने बहुत दुख सहे हैं जिंदगी में, उसे थोड़ी खुशी भी मिलनी चाहिए। हम उसे सरप्राइज करते हैं। इंशाल्लाह थोड़ी खुशी नहीं, उसे बहुत सारी खुशियां मिलेगी। नरमीन, क्या तुम मेरी सालों की गलतियां माफ कर सकती हो? कबीर, मैंने हमेशा तुम्हें अपनी मलकियत समझा था। मुझे पता ही नहीं था कि मोहब्बत में मलकियत भी दो तरफा होती है। तुम भी मुझे माफ कर दो। मोहब्बत सिर्फ अंधी नहीं होती, बहरी भी होती है। सिर्फ उस वक्त सुनती है जब सुनना चाहती है। भाई, कमाल है, ये अचानक फलसफा कहां से ले आई? मोहब्बत के बगैर गुजारे इन सालों से। मैंने तुमसे एक बात कहनी थी। हाँ हाँ, कहो। मैं डर गई थी जब खाला गिरी थी। क्या तुम घर पर थी? ये कहीं मैंने गलत तो नहीं कर दिया? मैं राह से कहती हूँ। यस सर, मैंने तुमसे आरएनबी की फाइल लाने का कहा था। जी सर। सर, आरएनबी में इनकम टैक्स ऑडिट वाले तो पहले ही पहुंचे हुए थे। वो हमारा कंसर्न नहीं है, हमें अपना फर्ज पूरा करना है। लो, मिल गया क्लू। जरियून और वसीम ने जिस जमीन पर बिल्डिंग का नक्शा अप्रूव करवाया है वो पार्क की है, और दूसरी जरई। ये दोनों गैर कानूनी है। मुझे वहां जाना होगा। मगर सर, आपका जाना जरूरी है क्या? कुछ बातें सुनने से ज्यादा बातें करने वालों के चेहरे के तासुरात देखने का जो मजा है ना, उसका कोई मुकाबला नहीं। इसलिए मेरा जाना जरूरी है। करेक्ट? फिक्र मत करो, तुम्हें बता के जाऊंगा कि करना क्या है। लेकिन सर, जरियून और वसीम तो गायब है, और जिसने भी ओवरटेक किया है बिजनेस, उसके लिए मामलात बहुत ख़राब होने वाले हैं। मामलात वो मैं देख लूंगा। ज़ैनब भी, जो कुछ भी हुआ उसमें कहीं ना कहीं अरमान की भी गलती है।
ऐसे क्या देख रही हैं? सही तो कह रही हूँ। जब राहा ने मुझे बतूल और अरमान के बारे में बताया, मैं तो सुन के ही शर्मिंदा हो गई। ज़ैनबी मेरी बेटी आपके सामने पली पड़ी है। क्या आपको वो ऐसी लगती है कि उसके किरदार पे उल्टी सीधी बातें की जाएं? पता नहीं ज़रीउन कहाँ कहाँ जाके क्या क्या उसके बारे में बकवास करता होगा। बदनाम कर रहा है वो उसे। ऐसे में तो सिर्फ अरमान ही है अब जो उसे सहारा दे सकता है। ये तो आपने मेरे दिल की बात कह दी। मेरी खुशनसीबी होगी अगर उस घर की बच्ची मेरे घर की बहू बनेगी तो। दिखा दिल, तुम तो खामखा परेशान हो रहे थे। देखो ना कैसे ज़ैनब भी एक माँ की बात समझ गई। मैं अभी आई। ज़ैनब भी, ये क्या कह दिया आपने? और कितने एहसानात हम पर। क्या हो गया दिल भाई? इसमें एहसान वाली कौन सी बात है? और कुछ गलत नहीं कहा मैंने। ये बात तो तय है, आपके घर की बच्ची ही मेरे घर की बहू बनेगी। रही बात आसिया बेगम की, तो वो एक माँ की तरह सोच रही हैं। मैं समझ सकती हूँ वो किस जाविये से बात कर रही हैं। लेकिन आपकी बहन को आपके साथ की जरूरत है। अभी बहुत कुछ है जो आपको बताना बाकी है। कुछ दिन मेरा साथ दे दे, सब ठीक हो जाएगा। ज़ैनब भी, मैं आपके साथ हूँ। तो बस फिर परेशानी किस बात की? चाय पीजिए। जब सब कुछ ठीक चल रहा था तो फिर आपको सच बताने की क्या जरूरत थी? शाह, मुझे एहसास हुआ था कि कबीर को उसकी माँ के बारे में सच बताना मेरा फर्ज है। नरमीन, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। फिर मैं भी यहाँ नहीं रहूंगी। ये क्या कह रही हो बेटा? शायद तुम जानती नहीं, इसने मेरी मां को मरने के लिए अकेला छोड़ दिया, वरना शायद आज वो जिंदा होती। हाँ, लेकिन अगर ये चाहती तो फिर ये आपको सच भी ना बताती। आप क्या कर लेते पूरी जिंदगी? वो इतने टाइम बाद मुझे एक घर मिला है जिसमें मुझे एक बाप मिला, उसके साथ एक माँ और फिर एक बहन भी। आपने वैसे भी पहले भी यही किया था। आपने खुद को मेरी माँ से दूर कर लिया था, फिर मेरी माँ ने अपने आप को सजा देने के लिए मुझे खुद से। गलती आप दोबारा दोहराएंगे या आप वापस करेंगे मेरे साथ? फिर आप मुझे एक ही दफा बता दें ताकि मैं अपने आप को इस रिश्तों से, इस उम्मीदों से आजाद कर दूं। अगर सच बताने से ये होना था तो फिर बेहतर था ना कि आप ना ही बताती। ठीक है बेटा, ठीक। इस रिश्ते को मैं ऐसे ही रहने देता हूं, क्योंकि मैं तुम्हें दोबारा जाने नहीं दे सकता बेटा। तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह सकता। अब इनको थोड़ा वक्त है और इनके सामने मत आइएगा, इनका सामना मत करें। जरूरी नहीं है कि हर सच का सामना करें।
मुझे कल ऑफिस जाना है, मैं सोने जा रही हूँ।